व्हाट इफ आई टोल्ड यू गवर्नमेंट ने अभी फॉरेन ट्रैवल पे एजुकेशन मेडिकल पेमेंट्स को सस्ता बनाया है, बट नॉट इन अ वे मोस्ट पीपल थिंक। 2025 के जो TCS रूल्स थे उन्होंने काफ़ी डराया ट्रैवलर्स को, स्टूडेंट्स को, यानी कि लोगों का पैसा रुका, लोगों के बजट ख़राब हुए। लेकिन 2026 का जो बजट आया उसमें अच्छी बात यह है कि TCS को इन्होंने कट करा है बाई 2%। तो बस सबसे बड़ा सवाल यह है, इज़ दिस एक्चुअली अ रिलीफ और जस्ट डैमेज कंट्रोल? तो स्टे टिल द एंड मेरे साथ। आज मैं ये बात करना चाहता हूँ दैट व्हाट इज दैट वन चेंज दैट अफेक्ट्स एवरी स्पेंडिंग अब्रॉड। सो नाउ लेट्स ब्रेक दिस डाउन सिंपली। लास्ट ईयर के जो TCS रिविजन्स थे 2025 के या 23 के, पैसा भेजना बाहर बहुत ही मुश्किल हो रहा था, यानी कि कंफ्यूजिंग हो रहा था और एक्सपेंसिव लोगों को पड़ रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने TCS के जो रेट्स हैं उसको लोअर किया है, चाहे आप ट्रैवल या एजुकेशन मेडिकल पर्पसेस की बात करें। तो इस वीडियो में हम कवर करने लगे हैं कि क्या चेंज हुआ है 2025 से अब तक, एंड वाई दिस मूव मैटर्स, एंड किन को ये एक्चुअली बेनिफिट कर सकता है, एंड व्हाट यू शुड स्टिल बी केयरफुल अबाउट। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 2025 के अंदर TCS रूल्स को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव थे। मतलब कि अगर आपको ओवरसीज टूर पैकेज बुक करना है, या आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है, या बाहर रेमिटेंस वगैरह भेजनी है, तो काफ़ी जो बड़ा चंक था आपके पैसे का वो TDS में ही जाके कलेक्ट हो जाता था। यानी कि इसे टैक्स नहीं कह सकते, इसे कोई पेनल्टी नहीं कह सकते, लेकिन आपका पैसा ब्लॉक हो जाता था जब तक कि आप ITR फाइल नहीं करते थे। तो इमेजिन दिस कि अगर आप 10 लाख की पेमेंट बाहर भेज रहे हैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो सडनली 50,000 से 2 लाख रुपए आपके लॉक हो जाते हैं वहां पे TCS के चक्कर में। एंड दिस डेफिनेटली हर्ट्स स्टूडेंट्स हो गए, मिडिल क्लास ट्रैवलर्स हो गए, जिनको मेडिकल इमरजेंसीज हैं। उनको जब पैसे की ज़रूरत होती थी तो उस वक्त उनके पास पैसा कम पड़ता था, उनको ये उनके जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स वगैरह करने पड़ते थे। तो इसके ऊपर बैकलैश काफ़ी चला था और काफ़ी से क्रिटिसाइज किया गया था गवर्नमेंट के इस मूव को। अब 2026 के बजट में क्या है कि फ्लैट 2% TCS इन्होंने किया है, विच इज़ अ गुड थिंग मैं ये कह सकता हूँ। इसका जो फिक्स इन्होंने यही निकाला है। तो ओवरसीज टूर पैकेजेस हो गए, या फॉरेन एजुकेशन पेमेंट्स हो गई, या मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो गए, तो उस पर एक फ्लैट 2% का TCS आपको देना पड़ेगा। तो कोई कंफ्यूजिंग स्लैब्स इसमें नहीं है। 20% का जो शॉक था वो अब नहीं है। दिस रिप्लेसेस अर्लियर 5% एंड 20% रेट्स रिस्पेक्टिवली। नाउ व्हाई दिस मूव एक्चुअली मेक्स सेंस टू मी? पहली बात तो ये है कि कैश फ्लो रिलीफ आपको यहाँ पे मिलता है। तो पहले जब हम TCS देते थे तो ऐसे लगता था जैसे आपने गवर्नमेंट का कर्जा देना है कोई, लेकिन अब लोअर TCS की वजह से ये है कि ओवरसीज पेमेंट्स आपकी थोड़ी आसान हो गई, आपका पैसा कम फंसेगा बीच में TCS के चक्कर में। दूसरी चीज़ है कि एजुकेशन मेडिकल ट्रैवल के लिए भी जो है, जिसे लग्जरी एक्सपेंडिचर में मतलब कि काउंट नहीं किया जाना चाहिए, तो उस पर भी एक फ्लैट TCS आपको रेट मिल जाता है। तीसरी चीज़ ये कि सिंप्लिसिटी बीट्स कन्फ्यूजन मैं समझता हूँ। तो एक फ्लैट रेट का मतलब ये है कि कम डिस्प्यूट हो गए, कम बैंक के एरर हो गए, और लोग कम अपसेट होंगे, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स द कॉमन पर्सन। अब ये जो चेंज है, व्हाट दिस चेंज डज नॉट डू, पहली चीज समझने वाली है कि TCS जो है इज नॉट एन एक्स्ट्रा टैक्स, एडजस्टेबल है। जब भी आप ITR को फाइल करते हैं और जो उसका एक्सेस अमाउंट होता है वो रिफंड के फॉर्म में आ जाता है। और टेक्निकली देखा जाए पहले भी आप ऐसी चीज कर सकते थे, लेकिन 20% TCS जिसका कटेगा तो उसका काफी जो मेजर चंक है पैसे का वो ब्लॉक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम जो थी पहले ये थी टाइमिंग्स की। तो जिससे मैं ट्रैवलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनफैक्ट बात कर रहा हूँ जिन लोगों को फॉरेन रेमिटेंस वगैरह भेजनी होती थी, जैसे कि मेडिकल पर्पस के लिए कोई पैसा बाहर भेज रहा है या बच्चों के एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, तो 20% TCS अगर कटेगा तो उस वक्त एक एक पैसा जो है मैटर करता है एक मिडिल क्लास के लिए। तो उनका जो पैसा था वो रुक जाता था। अब जो है उसका रिफंड ठीक है नेक्स्ट ईयर मिलता था, लेकिन अगर आप देखें इट डज फिक्स द टाइमिंग पेन राइट हियर, लेकिन टैक्स लायबिलिटी यहां पे खत्म नहीं हुई आपकी। ठीक है, इट डज नॉट रिमूव एनी कंप्लायंस चेक्स अंडर LRS। मैं ये समझता हूं क्योंकि बैंक्स जो है अभी भी आपकी जो लिमिट्स हैं वो ट्रैक करेंगे। तो डोंट एज्यूम कि 2% मींस फ्री मनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपैक्ट फॉर अ व्हाइल। मतलब 2025 में आप देखें जो आउटवर्ड रेमिटेंस थी वो स्लो डाउन हो गई थी, ट्रैवल स्लो डाउन हो गया था, एजुकेशन के एक्सपेंसेस कम हो गए थे, डिप कर गए थे हाई TCS की वजह से। लेकिन अभी गवर्नमेंट प्लान्स टू रिस्टोर दैट कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर कि वो दोबारा से प्रॉपर खर्चे करें, लेजिटिमेट वे से करें स्पेंडिंग को, एंड दे अवॉइड पैनिक रिएक्शंस। तो पॉलिसी चेंज के हिसाब से, पॉलिसी एंगल के हिसाब से अगर आप चीजें, दिस इज, मैं ये समझता हूं दिस इज अ कोर्स करेक्शन, नॉट जेनरोसिटी गवर्नमेंट की। ठीक है, फ्रॉम अ यूजर एंगल की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ मच नीडेड रिलीफ। मतलब कि अब आपका जो मेजर चंक है पैसे का वो TCS के चक्कर में ब्लॉक नहीं होगा, जो कि आपको अगले साल जाके मिलेगा। सो हाउ शुड यू सी दिस? सो लेट्स रैप इट अप। वैसे तो मेरा जॉनर ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल पे हम वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे लगा कि दिस टॉपिक स्टिल रेजोनेट्स विद माय चैनल, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। नॉट अ फाइनेंस गाय अदरवाइज, और काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह जो हैं वो भी जुड़े हैं जो वीडियोस वगैरह देखते हैं साथ साथ में।
तो क्विक रिकैप ये है समझ वाली बात कि 2025 से चीज़ें थोड़ी ये टीसीएस को लेके बेटर हुई हैं, यानी कि कम स्ट्रेस जो है आपको होगा इस 2026 के बजट से, मतलब कि फ्लैट 2% जो है अब आपको, उसका मतलब ये है कि बेटर कैश फ्लो, आपका पैसा रुकेगा नहीं, जो रुकेगा काफ़ी कम रुकेगा और वो उसका रिफंड आप बाद में ले ही सकते हैं। कन्फ्यूजन कम होगी, आपकी जो प्लानिंग है अच्छी होगी। टीसीएस स्टिल टीसीएस बट नॉट अ टैक्स कट, ये बात समझने वाली है। सो प्लान स्मार्ट, पहली चीज़। दैट्स ऑल आई कैन से इन दिस वीडियो। आपकी क्या राय है इसके बारे में? अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये मूव आपको गवर्नमेंट का कैसा लगा आज, अगर आपने बजट सेशन देखा या न्यूज़ में पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हाइप दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।